नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कहा जाता है जिस तरह दवाएं बढ़ रही हैं उसी तरह रोग भी बढ़ रहा है, या यूं भी कह सकते हैं जो जो दवा की त्यों मर्ज बढ़ता चला गया। तमाम तरह की नई बीमारियां आदमी को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं और तमाम लाइलाज बीमारियां आज भी बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है कैंसर, जो बीमार शख्स को अपने साथ तो ले ही जाती है, उसके परिजनों को भी आर्थिक रूप से इतना लाचार कर देती है। हैरत यह है कि इन दिनों नौजवान लोगों को कैंसर बहुत हो रहा है। 50 साल से कम उम्र के तमाम लोग कैंसर की गिरफ्त में आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1990 में कैंसर के 1.8 मिलियन मरीज वैश्विक स्तर पर थे, जबकि यही आंकड़ा 2019 में बढ़कर के 3.6 मिलियन हो गया। यही नहीं, 30, 40 और 50 साल के लोगों में कैंसर से मरने के आंकड़ों में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैंसर के मरीजों के लिए, उनके परिजनों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। दावा किया जाने लगा कि कैंसर की अब दवा बन गई है, कैंसर से निजात पाया जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का संभावित रूप से पता लगाने और उन्हें मारने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। बेंगलुरु स्थित IISc ने कहा है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शुरुआती पहचान और उपचार सबसे महत्वपूर्ण है। अप्लाइड नैनो मटेरियल्स में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कण बनाए हैं, जो गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं और ध्वनि तरंगों के उपयोग से यह बता सकते हैं कि कैंसर कहां पर है। कॉपर सल्फाइड नैनो कणों ने कैंसर की डायग्नोसिस में उनके इस्तेमाल के लिए ध्यान आकर्षित किया है, जबकि सोने के नैनो कणों ने कैंसर विरोधी प्रभाव दिखाया है। सोने के नैनो पार्टिकल्स को कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करने के लिए रासायनिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। IISc के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स IAP विभाग में सहायक प्रोफेसर और पेपर के संबंधित लेखकों में से एक जया प्रकाश का कहना है कि वर्तमान अध्ययन में IISc टीम ने इन दोनों को हाइब्रिड नैनो कणों में कंबाइन करने का निर्णय लिया था। इन कणों में फोटोथर्मल ऑक्सीडेटिव तनाव और फोटोकास्टिक गुण होते हैं। जब इन हाइब्रिड नैनो कणों पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और गर्मी उत्पन्न करते हैं। यह गर्मी कैंसर की कोशिकाओं को मार सकती है। ये नैनो कण एकल ऑक्सीजन परमाणु भी उत्पन्न करते हैं, जो कोशिकाओं के लिए विषैले होते हैं। जया प्रकाश की माने तो हम चाहते हैं कि ये दोनों तंत्र कैंसर कोशिकाओं को मारें। शोधकर्ताओं का कहना है कि नैनो कण कुछ कैंसर के निदान में भी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ लंदन से भी कैंसर के मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि लंदन में एक ऐसे इंजेक्शन का इजाद किया गया है जिससे 7 मिनट के अंदर कैंसर से मुक्ति पाई जा सकती है। ब्रिटेन की सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS दुनिया में पहली ऐसी सेवा होगी जो देश में सैकड़ों रोगियों को कैंसर का इलाज करने वाला इंजेक्शन पेश करेगी, जिससे इलाज के समय में 75% तक की कटौती हो सकती है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA से मंजूरी मिलने के बाद NHS इंग्लैंड ने कहा है एंटेजोलिमजुमाब इम्यूनोथेरेपी से इलाज करने वाले सैकड़ों पात्र रोगियों को इंजेक्शन दिया जाएगा। एंटेजोलिमजुमाब स्विट्जरलैंड की रोश कंपनी जेनेटिक द्वारा बनाई गई एक इम्यूनोथेरेपी दवा है, जो मरीज को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को खोजने और नष्ट करने के लिए सशक्त बनाती है। एंटेजोलिमजुमाब को टेक्सेंट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर यह दवा रोगियों को ड्रिप के माध्यम से उनके नसों में दी जाती है। इस प्रोसेस में कुछ रोगियों को 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन कुछ रोगियों के लिए यह समय 60 मिनट का भी हो सकता है। स्किन के नीचे एंटेजोलिमजुमाब इंजेक्शन की शुरुआत 2021 में एक समान नवाचार की सफलता पर आधारित है। उस समय ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए फेस्गोथेरेपी को इंजेक्शन के जरिए देने की शुरुआत हुई थी।
इससे रोगियों के लिए उपचार के समय को काफी कम कर दिया गया। रोस्ट प्रोडक्ट लिमिटेड के मेडिकल डायरेक्टर मारियस शोल्टज के अनुसार वर्तमान इंट्रावेनस विधि के लिए 30 से 60 मिनट की तुलना में सीधे स्किन के नीचे इंजेक्शन वाले तरीके में सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। वर्तमान में फेफड़े, स्तन, यकृत और मूत्राशय सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर वाले रोगियों को ट्रांसफ्यूजन द्वारा एंटेजोलीजुमैब उपचार की पेशकश की जाती है। प्रारंभिक चरण के नॉन स्मॉल सेल फेफड़ों के कैंसर वाले रोगियों में परीक्षण से पता चला कि एंटेजोलीजुमैब सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद कैंसर की पुनरावृत्ति या मृत्यु के जोखिम 34% तक कम हो जाते हैं। यह नया उपचार एक प्रोटीन को अवरुद्ध करके काम करता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने से रोकता है। NHS इंग्लैंड ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इंग्लैंड में हर साल एंटेजोलीजुमैब का इलाज शुरू करने वाले लगभग 3600 रोगियों में से अधिकांश को इंजेक्शन दिया जाएगा। जो मरीज एंटेजोलीजुमैब के इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन का विकल्प चाहेंगे वो उस पर बने रह सकते हैं। NHS इंग्लैंड और दवा निर्माता रोश के बीच मौजूदा कमर्शियल समझौते के कारण नए त्वरित उपचार विकल्प में NHS के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं होगी। कैंसर के इम्यूनोथेरेपी नई पद्धति कैंसर समुदाय के सहयोगात्मक प्रयासों और समर्थन के जरिए डेवलप की गई थी। यह एक क्रांतिकारी उपचार है जिसे राष्ट्रीय उपचार में शामिल करके NHS ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है और सेवाओं के सुव्यवस्थित करने के NHS के प्रयासों के अनुरूप है। अगर ये दोनों तरीके कैंसर पर नियंत्रण के लिए कामयाब हो जाते हैं, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी पर न केवल नियंत्रण पाया जा सकता है बल्कि इसके चलते आर्थिक तंगी के शिकार होने से भी बचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं हमारे और इंग्लैंड के वैज्ञानिक इन प्रयोगों में कामयाब होंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।